बर्थडे में लोग अपना केकवा काट के ना ऐसे हवा में उड़िया देते हैं। गरीब के लिए वो केक उसके लिए पहली बार शायद जीवन में खाता है। अगर वो 100 रुपए की जगह पर 500 लेते ना तो हम नहीं पढ़ पाते। इसीलिए हम बैकअप में जेसीबी सीखे थे और एगो वेल्डिंग सीखे थे। एजुकेशन पर क्या 18% जीएसटी होना चाहिए। अगर जीएसटी 18% से घटकर 12% या 5% हो जाएगा ना तो गांव गांव तक का एजुकेशन सस्ता हो जाएगा। लेकिन दिल्ली से बैठे लोगों को ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं और इमारतों के बीच गांव के किसी खटिया पे बैठे इंसान की गरीबी नहीं दिखती। ये बड़े बड़े महल या अट्टालिकाएं जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं ये गांव की गरीबी को छुपा देती है। इसलिए यहाँ बैठे लोगों को नहीं समझ में आता। ये जीएसटी परिषद में कोई गरीब इंसान नहीं है। वित्त मंत्री के पास पूरा पैसा है, राज्य मंत्री के पास वित्त मंत्री के पास पूरा आरबीआई सारा अपना हिसाब किताब लाते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री के पास अपने गाड़ी बंगला सब चीज रहता है। इन लोगों को नहीं पता है कि एक भैंस पाले इंसान को इस बात का भी टेंशन रहता है कि सवेरे चोकर जो खिलाए हैं शाम के लिए चोकर नहीं है, तो अगल बगल में से जूठा बटोर ले आता है। किसी के देखते हैं मोहल्ले में लोग, एक आदमी गाय पाला है तो दूसरा आदमी को जूठा उठा दे देते हैं उस भरोसे। तो इस देश की अर्थव्यवस्था दूसरे के छोड़े जूठन पर चल रही है। इस चीज का तकलीफ अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अनुच्छेद 369 में बैठे जीएसटी परिषद में किसी को नहीं। इस देश में अमीर जितना खाना छोड़ देते हैं ना, अगर उस खाने को अगर व्यवस्थित ढंग से रखा जाए तो इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। अजीब है, किसी का शौक पूरा हो रहा है, किसी का कुछ। बर्थडे में लोग अपना केकवा काट के ना ऐसे हवा में उड़िया देते हैं। गरीब के लिए वो केक उसके लिए पहली बार शायद जीवन में खाता है। इतने टाइप के होते हैं। तो क्या कहिएगा भैया आप बताओ। एजुकेशन में अगर सुधार करना है तो जीएसटी परिषद में जो वित्त मंत्री होती हैं ये जीएसटी परिषद की अध्यक्ष होती हैं। जीएसटी परिषद की क्या होती हैं? अध्यक्ष होती हैं। और कोई भी सहमति होती है तो अगर 70 से 80% 2/3 बहुमत से अगर कोई चीज सहमत है तो अमूमन उस बात को मान लिया जाता है। अब आप बताओ इस जीएसटी परिषद में किसका बोलबाला है? जरा सोचो, इस जीएसटी परिषद में हर स्टेट का अपना बोलबाला है। 28 स्टेट मिलकर अगर ये कह दें कि एजुकेशन पर जो जीएसटी है 18% से घटाकर आप 5% कीजिए तो क्या ये पारित नहीं हो जाएगा? 33 में से 28 लोग अगर बोल देते हैं, सोचिए 33 में से 28 लोग बोल देते हैं तो क्या उस दिन जीएसटी नहीं हो जाएगा? हम ये नहीं करें कि आप